जिस कश्मीरी पंडित के नाम पर 2014 से लगातार सियासत चल रही थी और जिस कश्मीरी पंडित के नाम पर सियासत की रोटियां सेकी जा रही थी, उसी कश्मीरी पंडित ने जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है और कहा है कि हम इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। और जैसे ये खबर सामने आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद अब बहुत बुरे दिन हो सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा चुनाव में। जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होने हैं। 18 सितंबर को, 25 सितंबर को और उसके बाद 1 अक्टूबर को। और इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी पंडित का इशू जो है लगातार उठते जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे दिग्गजों ने इन मुद्दों पर खुलकर बातचीत की थी। मगर उसी बीच एक खबर आती है कि जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कश्मीरी पंडित का एक बड़ा ग्रुप हिस्सा नहीं लेगा और जम्मू एंड कश्मीर चुनाव का बहिष्कार भी करने जा रहा है। इसी बीच एक खबर यह भी आती है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में रहते हुए जो है जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव पर जबरदस्त टिप्पणी की है। जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की खबरें आना भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से लगातार कश्मीरी पंडितों के पलायन के ऊपर जो है लगातार राजनीति कर रही थी, रोटी सेक रही थी, तो अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में मुंह की खानी पड़ी है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, 2014 से लगातार आप कश्मीरी पंडितों के पलायन, उनके नरसंहार की खबरें लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता से सुनते आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है वो हमेशा जब भी कश्मीर के विकास की बात होती है तो वो कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात करते हैं और एक समुदाय से दूसरे समुदाय के खिलाफ जो है जहर उगलवाने की कोशिश में लगे रहते। चूंकि सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो मेजॉरिटी की आबादी है वो मुसलमानों की है और माइनॉरिटी में वहाँ हिंदूज रहते हैं। मगर चूंकि मेजॉरिटी या माइनॉरिटी का खेल पूरे देश भर में खेलते हैं तो उसका एक अलग जो है रूप रहता है। और जब वो जम्मू एंड कश्मीर में जब जाते हैं तो वहां पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के खेल में वो माइनॉरिटी के साथ रहते। तो इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए एक ऐसी अपडेट सामने आई है जिस अपडेट ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। जम्मू एंड कश्मीर का विधानसभा चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव से पहले कश्मीर में जिस तरह से राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला लगातार जो है ये कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, तो उसी बीच एक खबर आ रही है। वो खबर ये है कि कश्मीरी पंडितों के एक बड़े समूह ने ये कहा है कि वो इस लोकसभा में, इस विधानसभा के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे और इस विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसी बीच एक खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी जो फिलहाल अमेरिका के दौरे पर है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है वहां पर हमारी पार्टी मेजॉरिटी के साथ जीतने जा रही है और कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा है कि कश्मीर में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 10 सालों के बाद जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हो रहा है और जिस तरह से धारा 370 खत्म किया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 हिस्सों में बांटा गया, स्टेटहुड को छीनकर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, तो उसके बाद पहली मर्तबा चुनाव हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। लोगों के मन में नाराजगी है या 370 के बाद या स्टेटहुड छीने जाने के बाद खुशी है, वो इस चुनाव में सामने आ जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पूरे 370 के घटनाक्रम को जम्मू एंड कश्मीर के विकास के तौर पर देख रही थी और इसीलिए अमित शाह ने लगातार कहा कि अपनी सभाओं में कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा दिया जाएगा असेंबली चुनाव के बाद। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य का दर्जा सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार दे सकती है। इस मामले में किसी और के पास कोई भी ताकत नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दे। उसी बीच जो है आपको मालूम होगा कि राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया था। राजनाथ सिंह ने पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वालों से अपील की थी कि आप भारत में आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के जो विकास हो रहा है उसको देखकर पीओके के लोग जो है मतलब बहुत प्रभावित हुए हैं और वो भारत आना चाहते हैं। उसी बीच जो है पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने कई तरह की कटाक्ष की थी। मगर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि
जम्मू एंड कश्मीर के जो पंडित है वो आखिर इस पूरे चुनाव से बहिष्कार क्यों कर रहे हैं और इस पूरे चुनाव का बाइकआउट क्यों कर रहे हैं, इस पर जो है मजबूती के साथ और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों में से एक वकील है जिसका नाम है टीटू गांजू। वो टीटू गांजू जो है कश्मीरी पंडितों की रिप्रेजेंटेशन कई मामलों में करते हैं और उनके तरफ से एक अपडेट आया क्योंकि एक जो है बड़ी बैठक बुलाई गई थी विधानसभा चुनाव से पहले और उनके तरफ से एक अपडेट सामने आया और उस अपडेट में कई सारी चीजें सामने आ गई। उसमें बताया गया है कि आखिर वो विधानसभा चुनाव में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, विधानसभा चुनाव का बहिष्कार क्यों करे। सबसे पहले समझिए कि विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडित दशकों से निर्वासित समुदाय रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार और राजनीतिक दल कश्मीरी पंडितों के पलायन और पीड़ा को चुनाव के दौरान जो है चर्चा के बिंदु के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके वास्तविक मुद्दे से नकारते हैं। गंजू ने कहा है कि जब न्याय की बात आती है तो हमें चुप्पी का सामना करना पड़ता है। इस चुनाव में भाग लेकर हम उस सिस्टम की मदद करें जो हमें नकारती रही है, इसलिए हम इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। ये चुनाव हमारे लिए नहीं है। हमारे नरसिंहार की मान्यता सम्मान के साथ मातृभूमि में वापसी की सुविधा और हमारे अधिकार की बहाली जरूरी है और जब ये बहाली हो जाएगी तभी हम इस चुनाव का हिस्सा लेंगे और इस चुनाव में भागीदार बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसिंहार और जबरन विस्थापन को संबोधित किए बिना आयोजित करके सिस्टम हमारा उन्मूलन को मिटाना चाहती है, यानी कि कश्मीरी पंडितों के जो इश्यूज हैं, उनके पलायन के इश्यूज हैं, उनके नरसिंहार को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा सियासत करती है, तो उन पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इश्यूज है उन इश्यूज को मतलब बिना देखे और बिना उसको साकारते हुए अगर चुनाव होता है तो ये हमारे जो है असूलों को, हमारे उन्मूलन को जो है खत्म करना चाहता है, मिटाना चाहता है। उनसे एक सवाल ये भी पूछा गया कि आप जो है फ्यूचर में कब इस जो है चुनाव का हिस्सा बनेंगे और कब जो है आप वोटिंग करेंगे। उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर आप चुनाव में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे और आखिर कब तक चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उनके तरफ से एक बयान सामने आया, कश्मीरी पंडित के तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये चुनावी सिस्टम लोकतांत्रिक ताने बाने में हमारे शामिल होने के बारे में नहीं है। यदि हम इन चुनाव में भाग लेते हैं तो हम खुद को इस सिस्टम में धकेलने के लिए भागीदार होंगे। बैठक में निर्णय आगे के फैसले के लिए लिया गया है कि कश्मीरी पंडित समुदाय आगामी चुनाव में भाग लेने से परहेज करेगा जब तक उनके नरसिंहार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी जाती है, तब तक वो इस चुनाव से दूरी बनाए रहेगा। अब सवाल महत्वपूर्ण ये है कि 2014 के बाद आग की तरह जो है फैलने वाला इशू था कश्मीरी पंडितों का पलायन, और कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया पर कश्मीरी पंडितों के किसी एक व्यक्ति को लाया जाता था, वहां पर उनसे जो है नफरती बयान दिलवाए जाते थे, उनके रोने की तस्वीर और वीडियो साझा किया जाता था। मगर अफसोसजनक है कि रोने और साझने की वीडियो के बाद कभी भी उनके इश्यूज के बारे में बात नहीं की जाती थी। पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार है, फिलहाल भी इंडिया अलायंस की सरकार है, तब भी उनके जो है नरसिंहार को और कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बात क्यों नहीं हो रहा है। आखिर ये सरकार सिर्फ पलायन के और नरसिंहार के मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा के तौर पर देखती है या सच में उनका विकास करना चाहती है। फिलहाल जो कश्मीरी पंडितों के समुदाय की तरफ से जो मैसेज आया है, उस मैसेज ने सरकार के तमाम वादों को उजागर कर दिया है और आगामी आने वाले दिनों में सरकार के फैसले के साथ वो खड़े होंगे या नहीं होंगे ये भी तय कर दिया है। तो इस फैसले के बाद एक चीज तय हो गया कि 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीरी पंडित नाराज है। अगर नाराज ना होते तो इस चुनाव का सिस्टम बनते और इस चुनाव में भागीदार होते, भारतीय जनता पार्टी की जीत की कामना करते और उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जो है शायद विधानसभा चुनाव में पहुंचाते। मगर कश्मीरी पंडितों ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, बाइकआउट कर दिया और कहा है कि हमारे मुद्दों को राजनीतिक पार्टियां अपने मूल मुद्दों को लेकर राजनीति करती है और इस पर कभी भी जो है मतलब सिस्टम के जरिए इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करती। अब देखना यह है कि कश्मीरी पंडितों के इसके बहिष्कार के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको मनाती है या उनको उसी के राह पर छोड़ देती है या फिर से किसी तरह का एक नया राजनीतिक शोषा छोड़ दिया जाएगा। देश नीति के लिए रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।